मुबारक खुदावन यीशु मसीह तेरी तारीफ हो रबो थोशी खानारा सातारा लंबा हालेलुया praise God hallelujah 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 thank you Lord खानारा सातारा लंबा हालेलुया हो खवंदवरो सी खानारा लंबा हालेलुया 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 सर्वशक्तिमान खुदावन यीशु मसीह तेरी तारीफ हो हालेलुया। तो जितने लोग लाइव हैं, जितने लोग कनेक्टेड हैं इस मीटिंग पर, सभी अपनी आंखें बंद रखें, तारीफ करें, धन्यवाद करें इस समय के लिए, इस अवसर के लिए, इस मौके के लिए कि खुदावन ये वाला मौका अबलीस चुरा ना सका। पिता तूने अबलीस को खुदावन मेरी जिंदगी में दाखिल ना होने दिया। खुदावन तूने अपने कलाम के वसीले खुदावन मेरी जड़ों को मजबूत रखा, मेरी फाउंडेशन को मजबूत रखा। पिता यीशु मसीह मैं तेरे बाबरकत नाम से आज दोबारा चाहता हूँ खुदावन, आज का कलाम खुदावन दोबारा खुदावन शैतान के उस डंक को खुदावन कुचलने में मेरी मदद कर सके। और खुदावन आज का कलाम उतनी सामर्थ के साथ उतरे पिता कि आज हमारी जिंदगी में कमजोरी नहीं बल्कि खुदावन हर एक निर्बल, हर एक कमजोर व्यक्ति खुदावन तेरे 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 तेरी सामर्थ के ताकत से भरपूर हो जाए। हालेलुया। और अबोदिशी खांदार अलाबा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, वी गिव ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। पिता यीशु तेरे बाबरकत नाम से मैं मांगता हूं खुदावन आज का समा खुदावन तूने अपनी आत्मा के द्वारा खुदावन हमारी जिंदगी में नियुक्त किया है खुदावन के तेरा पवित्र कलाम हमारी जिंदगी में खुदावन उन दुनियाबंद जंगलों में रास्ते बना सके। पिता यीशु मसीह के नाम से खुदावन जो रुकावटें खुदावन हमें नजर आती हैं पिता, वो तेरे लिए संभव है कि खुदावन तो उनमें गवाहियां पैदा कर सकता है। वो तेरे लिए संभव है खुदावन तो उनमें खुदावन अपना अपना नूर, अपना रास्ता, अपनी ताकत, अपना नाम प्रकट कर सकता है। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया उन बंद रस्तों में खुदावन हमारी जीवन में गवाही खड़ी हो सके। पिता यीशु मसीह तेरा नाम सभी नामों से आला है, पाक है, पवित्र है खुदावन। हम तेरे दिल से शुक्रगुजारी करते हैं उस अद्भुत नाम के लिए खुदावन जिसने हमारी जिंदगियों को खुदावन पूरी तरह खुदावन पर परिवर्तन कर दिया खुदावन, उससे बदल दिया खुदावन। आज खुदावन कोई पाप की प्रभुता हम पर कभी हावी नहीं हो सकी क्योंकि खुदावन तूने हमें अपने अपने अपनी ताकत से, अपनी अपनी अक्ल, अपनी सामर्थ से भरा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस खुदावन यीशु मसीह के नाम से खुदावन मांग लेता हूं खुदावन आज हम जिन लोगों के लिए दुआ करने जा रहे हैं जी खुदावन आज का कलाम जिन जैसे ही हमारी जिंदगियों को टच करे खुदावन यीशु मसीह के नाम से हर रोग, हर बीमारी, हर दुविधा, हर कष्ट यीशु मसीह के नाम से वो खुदावन गवाही में बदल जाएगा। हालेलुया। आई ट्रूली बिलीव खुदावन के तेरा नाम खुदावन आज भी खुदावन हमें हमें सिर बनाने की ताकत रखता है। पिता तूने हमें पूंछ नहीं बनने दिया। पिता यीशु मसीह के नाम से खुदावन तूने मेरे बच्चों को पूंछ नहीं बनने दिया। खुदावन तूने मेरी कलीसिया को पूंछ नहीं बनने दिया। पिता यीशु मसीह तूने मेरे खानदान को कभी कभी भी खुदावन पीछे नहीं होने दिया। खुदावन मेरी निगाहें, मेरी नजरें खुदावन उस पवित्र परमेश्वर की तरफ है जो कि मुझे जीना सिखाता है, जिसने मुझे साहस दिया, जिसने मुझे अपनी सीरत, अपनी सूरत पे बनाया। पिता मैं उसकी तरफ देख रहा हूं खुदावन कि तू मुझे भरेगा। आज खुदावन मेरी नजरें खुदावन तेरी तरफ है। खुदावन तेरा साथ को खुदावन मैं अपने जीवन में खुदावन कायम रख सकूं। इतनी सामर्थ, इतनी ताकत दे खुदावन कि मैं तेरे प्रति वफादार रह सकूं। पिता तूने उस वफादारी के साथ मुझे खड़ा किया खुदावन। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी गवाही कि खुदावन तू 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 जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। और पिता यीशु मसीह तू ना बदलता था, ना बदला है, ना बदलेगा। और पिता यीशु मसीह के नाम से खुदावन उस परमेश्वर की हम महिमा करते हालेलुया जो जुग जुग एक समान परमेश्वर है। हालेलुया जो मेरी जिंदगियों को, मेरे मेरे खानदान को, मेरी कलीसियों को खुदावन अपने 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 कैरेक्टर में खुदावन, अपनी सीरत में खुदावन मजबूत कर सके। पिता यीशु मसीह के नाम से खुदावन आज दोबारा हम खुदावन खाली होकर तेरे सामने आते हैं। पिता यीशु मसीह हम अपनी अकल बुद्धि के साथ नहीं बल्कि खुदावन तेरे सामने खाली बर्तन की तरह आए हैं। तू अपनी आत्मा से हमें भरेगा आज। हालेलुया अपने कलाम से हमें भरेगा। पिता परमेश्वर मेरे मुख से जो वचन निकले, मेरे मुख से जो अल्फाज निकले खुदावन उसमें खुदावन सिर्फ मैं तेरे सामने रहकर तुझसे मांगने वाला बन सकूं और तुझसे कहने वाला बन सकूं। खुदावन मुझ में जो कुछ है वो मेरी खूबी नहीं बल्कि खुदावन तेरा रहम है, ये तेरा अनुग्रह है खुदावन कि मुझ पर तेरा ग्रेस, तेरा तेरा फजल है कि खुदावन मैं तेरे से मांग सकता हूं। हालेलुया पिता हम टूट चुके थे पर खुदावन तूने हमें बचा लिया। और पिता यीशु मसीह के नाम से खुदावन हम मांग लेते खुदावन इस दृढ़ता के लिए खुदावन मैं मांग लेता हूं हालेलुया कि दिलेरी और भी ऊंची होए और भी मजबूत होए। आने वाले
वाले तूफानों में भी खुदावन उसको उसका सामना करने के लिए मुझे साहस दे। हालेलुया, मुझे बल दे, मुझे कलाम दे, मुझे वचन दे कि खुदावन यीशु मसीह के नाम से हालेलुया जो तूफान मेरे सामने आएगा वो शर्मिंदा किया जाएगा तेरे कलाम के वसीले से। और वो जो भी बीमारियां जो हमारे जिंदगियों में काम करना भी चाहती हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से उसे डांट देता हूं हालेलुया कि तेरा कोई भी जोर, तेरा कोई भी डंग शरीरों पर नहीं चलेगा, क्योंकि खुदावन तूने अपने लहू से हमें खरीदा है। और जिसे तूने खरीदा खुदावन, ऐसा उत्तम प्राइस किसी ने भी पे नहीं किया। पिता यीशु मसीह के नाम से हालेलुया आज ही मैं खुदावन अपने आप को खुदावन दोबारा तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदावन। तू अपनी आकार मुझे अपनी अपने शब्दों की आकार में बदल पिता यीशु मसीह के नाम से खुदावन, अपनी आत्मा की भरपूरी में बदल पिता यीशु मसीह के नाम से खुदावन। मेरी चाल चलन को खुदावन तो अपने कलाम के वसीले, उन वाचाओं के वसीले, उन वायदों के वसीले मजबूत कर। और पिता यीशु मसीह के नाम से जिस जगह पर मैं खड़ा हूं वहां पर खुदावन सिर्फ तू नजर आए। पिता यीशु मसीह तेरा नाम सभी नामों से आला है, पाक और पवित्र है। पिता यीशु मसीह के नाम से खुदावन जितने लोग लाइव हैं, जितने लोग सुन रहे हैं आज के कलाम को, और जितने लोग आज भूख रखते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से हालेलुया आज उनकी जिंदगियों में हथियार काम करें। आज यीशु मसीह के नाम से वो भरपूरी का हथियार इनकी जिंदगियों में काम करे। और कलाम की वसीले से खुदावन, तेरे तेरे वायदों की वसीले से खुदावन, उस आत्मा के वसीले से खुदावन, वो जिस जगह पे खड़े हो वहां पर खुदावन तेरा रूह जुम्बिश करेगा आज हालेलुया। और तू ही बढ़ता जा, तू ही बढ़ता जा पिता। आज के समय के लिए तो मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के कलाम के लिए खुदावन, तेरी आवाज के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज खुदावन मैं नहीं बल्कि खुदावन तेरा पवित्र आत्मा जब मेरे मुख को खुदावन इस्तेमाल करे पिता यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। बहुत सारे दिलों में खुदावन पश्चाताप की नौबत आ सके, और यीशु मसीह के नाम से खुदावन तेरा फजल तेरे बच्चों पे कार्य करे। तू बढ़ता जा, हम घटे। यीशु मसीह तेरा बाबरकत नाम इज्जत और जलाल पाए। सभी बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से आमीन। Amen, amen. Praise God. Hallelujah. सभी को praise the Lord. God bless you. खुदावंद आपको बहुत 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 बरकत दे। आप सबको दोबारा देख के बहुत खुशी मिल रही है। आफ्टर अ लॉन्ग बैक थोड़ा सा गैप पड़ गया था, और उस गैप के बाद हम कनेक्ट कर रहे हैं। और आई ट्रूली बिलीव खुदावन ने अपने वचन के साथ हमें संभाल के रखा, और खुदावन आज दोबारा अपना कलाम लेकर आया। आज तो कोई ना कोई तो आज़ाद होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा, उसने आज़ाद किया, आज़ादी के लिए हमें आज़ाद किया, और जिसे खुदावन का रूह स्वतंत्र करे, आज़ाद करे, उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता। और याद रखना कि आपकी जिंदगियों में जो कुछ अभी तक कायम है वो परमेश्वर के वायदे के अनुसार है, परमेश्वर के वचन के अनुसार, खुदा के उस जोरबर जलाली नाम के खातिर, जिस नाम ने बहुत सारी बीमारियों, बहुत सारी बदरुओं का खात्मा किया और बहुत सारी परेशानियों का खात्मा किया। आज दोबारा वो परमेश्वर का वचन हमारे बीच में मौजूद है। बोलो हालेलुया। चलो जल्दी से आज के वचन की तरफ चलेंगे, बिकॉज आई नो आज का वचन एक खास एक शब्द है जो कि परमेश्वर की आत्मा ने, मुझे सुबह जब मुझे वो शब्द खुदावन ने मेरे कानों में दिया, आज मैंने एक पोस्ट डाला था फेसबुक पर, आप सबने पढ़ा होगा, राइट? क्या आपने देखा भी होगा ना? देयर इज नो ब्रेक थ्रू विदाउट अ ब्रेक डाउन, है ना? ठीक है, कोई भी किसी की जिंदगी में कभी भी सफलता नहीं आती जब तक इंसान वो टूटे ना। जब तक इंसान को कोई चीज तोड़ती है तभी इंसान मजबूत और सफल होता है। सफल होने का मतलब परमेश्वर के कलाम के अनुसार के वचन में लिखा, खुदावंद उसे गिफ्ट देता है, उसको एक इनाम देता है। और बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, हमें एक इनाम मिला है, वो यीशु मसीह का नाम। वो ही नाम जो सभी नामों में सर्वश्रेष्ठ है, वो नाम जिस नाम ने हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया, वो नाम जो हमारी हर एक मुश्किल से बड़ा है, खुदावन ने वो हमें नाम एक गिफ्ट के तौर पे दिया है। बाइबल सेज इससे तोहफा मिला है, खुदावन ने हमें तोहफा दिया है। बोलो हालेलुया। आई ट्रूली बिलीव कि जो भी हम खुदा के कलाम से सीखेंगे, याद रखना हम डिजर्व नहीं करते थे, पर खुदा ने फजल किया है हम पर। बोलो हालेलुया। कि याद रखना, कभी भी मत सोचना अपनी बड़ी बाइबल स्टडी के दम पर, जोर पर, और अपने परमेश्वर में कितने सालों से हम खुदा में चल रहे हैं उसके जोर से, कभी भी ये बात को कभी भी अपनी जिंदगी में आने मत देना कि हमने बहुत मेहनत की है। याद रखना, परमेश्वर ने अपना खून सलीब पे बहाया, उसी के कारण, सिर्फ उसी के कारण ही हम आज इस जगह पे मौजूद हैं, और आज दोबारा कलाम से हम ऊंचे होंगे आज। बोलो हालेलुया।
ठीक है, जल्दी से हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन के। आज हम एक्सोडस चैप्टर उसका 10 बाब से पढ़ रहे हैं। आई बिलीव आप सबने इस चैप्टर को पढ़ा होगा। इस चैप्टर को अगर आप पढ़ा है तो आपको दोबारा मैं थोड़ी चीजों को रिपीट करना चाहता हूँ। देयर इज वन थिंग आई रियली वांट टू टीच यू समथिंग। आज परमेश्वर का आत्मा हमें दोबारा एक ऐसा शब्द हमें देना जा रहा है जो कि हमारी जिंदगी में रास्ते बना सकता है। बोलो हालेलुया। कितने लोग जो भी आज वचन को सुनने के, बड़े ध्यान सुनना, क्योंकि मुझे अब मेरा पूरा यकीन है इस शब्द को अबलीस चुराना चाहेगा, पर याद रखना जो परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में हथियार बना के चलता है, अबलीस उससे डरता है। ठीक है, याद रखना इस वचन को हथियार बनाना है। वी हैव टू मेक दिस वर्ड एज अ वेपन। और बाइबल कहती है जब ये वचन हथियार बनता है तो बहुत सारी चीजों का खात्मा होता है। तभी बाइबल कहती है, कलाम में लिखा कि परमेश्वर ने मूसा को कहा कि ये शब्द नहीं है, मात्र शब्द नहीं होंगे, ये मात्र सिर्फ अल्फाज नहीं होंगे, बल्कि ये दिस वुड नॉट बी अ वर्ड, बल्कि ये हथियार बनेगा तेरे लिए। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को पता है कि जब आप सुबह उठते हो, जब आप कहते हो यीशु मसीह के नाम की जय, वो जय वर्ड ही आपके लिए रास्ते बनाता है। वो जय वर्ड ही आपके लिए नई चीजों को खड़ा कर देता है, आपके लिए ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बन जाती हैं। याद रखना कि बाइबल कहती है कि जिसने अपने मन में ये धारण कर लिया कि वो ही मुर्दों में से जीवित हुआ परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा, खुदा के कलाम में लिखा, वो लोग वो चीजें देखेंगे जो कि उन्होंने आज तक कभी देखी नहीं है, वो चीजें सुनेंगे जो आज तक उन्होंने सुनी नहीं है। आप मानो कि इस प्रतिज्ञा के ऊपर मनन करने से परमेश्वर आपके लिए वो कार्य कर सकता है जो कि आम दुनिया के इंसान के लिए नहीं हो सकता, पर विश्वासियों के लिए होता है वो। बोलो हालेलुया। ये मानना सुबह उठते ही जब आप कहते हो ना कि यस प्रभु जी, मैं मानता हूं, मैं यकीन रखता हूं कि तुम मुर्दों में से जिंदा हुआ है, याद रखना यही एक वर्ड है जो कि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया जाता है, कि परमेश्वर के वायदों को, उसके उसके उनके उसके वचन को जब हम अपने मुंह से अंगीकार करने शुरू करते हैं। बोलो हालेलुया। वेरी वेरी सून आप ध्यान सुनना इस वचन को, क्योंकि आई रियली बिलीव कि आज का वचन आपको बहुत ब्लेस करे। उससे पहले जस्ट वांट टू लेट यू नो कि आज बड़े ध्यान से जब इस वचन को पढ़ोगे, क्योंकि परमेश्वर कुछ चीजों को तोड़ना चाहता है। बोलो हालेलुया। और याद रखो, जो लोग टूटने के लिए तैयार रहेंगे वो लोग सफल भी होंगे। बोलो हालेलुया। वही लोग सफल होंगे जो टूटने के लिए तैयार होंगे। याद रखना इस बात को, टूटना परमेश्वर की तरफ से है। और ध्यान सुनो, बाइबल कहती है, इस वचन को शुरू करने से पहले एक बात बोलूंगा। कितने लोगों ने ये बात सुनी है और आपने इस बात में नोटिस किया है बाइबल पढ़ते हुए, पुराने ऐतनामे में एक नाम था जो बार बार लिया गया, य से यहोवा। आपने सुना इस वर्ड को, राइट? पुराने ऐतनामे में एक ही शब्द था जो बार बार लिया गया, यहोवा यहोवा यहोवा। जैसे ही आप नया ऐतनामा पढ़ते हो, न्यू टेस्टमेंट पढ़ते हो, वहां पर एक ऐसा शब्द जो हमें पुराने ऐतनामे में सुना जाता है, जो हम लोग बोलते भी थे, वो न्यू टेस्टमेंट में नहीं है। नए ऐतनामे में यहोवा का नाम तक नहीं है। वहां पे अब एक नाम आया है, य से यीशु। बोलो हालेलुया। अब यीशु मसीह का नाम दिया गया, क्योंकि इसी रीति की तरह जिस तरह पुराने ऐतनामे में परमेश्वर ने वो नाम दिया, उसका नाम यहोवा था, कि वो लोग यहोवा की वचन को सुने और वचन को सुनते हुए अपने जीवन में उसे उसे स्थान दें, और परमेश्वर का वचन उन्हें उन्हें तोड़े, और जिस रीति से वो तोड़े, परमेश्वर और इंसान के बीच में जो गैप है वो कवर हो सके। याद रखना, जब जब आपके जीवन परमेश्वर और आपके बीच में जो पत्थर है, जब तक वो टूटेगा नहीं, तब तक वो गैप कवर नहीं होगा। और बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा यदि कोई उसका वचन सुने और उसे माने और उसे कबूल करे, तो परमेश्वर तुम्हें बेटा और बेटी होने का अधिकार देगा। बोलो हालेलुया। और बाइबल कहती है, य से न्यू टेस्टमेंट में एक वर्ड आया है, यीशु। जिस तरह पुराने ऐतनामे में परमेश्वर ने यहोवा यहोवा कहा, लोगों ने यहोवा की नहीं सुनी, उसी तरह न्यू टेस्टमेंट में वचनों में बात लिखी गई है, यीशु मसीह का नाम दिया गया, पर उस समय लोगों ने यीशु मसीह की नहीं सुनी। अब इस समय में एक त्रेता का एक और व्यक्ति हमारे बीच में है, द ट्रिनिटी का एक और व्यक्ति हमारे बीच में, जिसका नाम है होली स्पिरिट। आज इंसान उसकी भी नहीं सुन रहा। ध्यान सुनो इस बात को। बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है, खुदा के कलाम में लिखा, मुकाशवा प्रकाश की पोथी, द बुक ऑफ रेवलेशन सेज, यूहन्ना कहता है कि मैंने परमेश्वर की आवाज को तुरई की तरह सुना है। यू नो, आई हर्ड द वॉइस ऑफ द लॉर्ड लाइक ए ट्रम्पेट। मैंने परमेश्वर की आवाज को कैसे सुना है? एक तुरई की तरह, एक ट्रम्पेट की तरह।
मुझे एक बात का जवाब दो, अगर परमेश्वर की आवाज एक ट्रम्पेट की तरह है तो उनमें से बहुत सारे लोग हैं, क्या वो आवाज सिर्फ एक व्यक्ति को सुनेगी कि सबको सुनेगी? बोलो हालेलुया, सबको सुनेगी ना, क्योंकि ट्रम्पेट है ना, ट्रम्पेट एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर ट्रम्पेट बजता है, अगर ट्रम्पेट बजे, आज भी बजे, ट्रम्पेट बजे तो सबको सुनेगा। अगर ट्रम्पेट अगर बज रहा है और किसी को नहीं सुन रहा, तो ट्रम्पेट की गलती है कि लोगों के कानों की गलती है? कानों में प्रॉब्लम है, याद रखो, जो परमेश्वर का वचन, बाइबल कहती है, यूहन्ना कहता है, मैंने परमेश्वर की आवाज एक तुरही की तरह सुनी। उसका मतलब है कि परमेश्वर की आवाज बहुत क्लियर है, बहुत लाउड है और बहुत सरल है, बहुत इजी है, और बड़े अच्छे तरीके से परमेश्वर अपने नाम, अपने कलाम को बयान करता है। और यदि तुम्हें वो कलाम सुनने के बाद भी समझ नहीं लग रहा ना, तो परमेश्वर के वचन में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी में जो सख्ताइयां हैं, जो मजबूतियां हैं, वो अभी तक टूटी नहीं, जिससे वो वचन हम पर काम नहीं कर पा रहा। बोलो हालेलुया। और याद रखो, बाइबल कहती है कि जब यूहन्ना इस चीज को बोलता है ना कि मैंने उसकी आवाज तो रई की तरह सुनी, यूहन्ना परमेश्वर के साथ इतनी इतनी क्लोजली चल रहा था कि उसकी छोटा से छोटा शब्द भी उसे इतना लाउड सुनता था, उसे इतना लाउड सुनता था। बोलो हालेलुया। आपको पता है, जब आपकी मुश्किलों की हालातों में, आपकी परेशानियों में, जब परमेश्वर बोलता है मत डर मैं तेरे साथ हूं, कितने लोग उस बात को सुन लेते हैं? कितने लोग उस बात को यकीन रख लेते हैं? कितने लोग उसको वचन के साथ अपने मन में बना के रखते हैं कि नहीं, खुदावन तेरा वचन मेरे साथ है, मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों हानि से डरूं, मैं क्यों परेशान हूं, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन मेरे साथ है। बोलो हालेलुया। द प्रॉब्लम इज दिस कि हमारी सख्ताइयों ने आज परमेश्वर का वचन जितना मर्जी लोगों तक पहुंचा है, उनके अंदर वो काम नहीं कर पाए, बिकॉज ऑफ देयर लॉट ऑफ जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो मजबूत हो गई हैं, वो इतनी 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 सख्ताई की तरह हमारी जिंदगियों में काम कर रही हैं कि परमेश्वर का कलाम हम तक काम नहीं कर पाता और पहुंचता भी नहीं है। बोलो हालेलुया। अब ध्यान सुनो, बाइबल कहती है कि इस पैसेज में आपने एक दोबारा एक बात को नोटिस किया है, आपने कितनी बार नोटिस किया, परमेश्वर मूसा को बार बार ये बोलता है, जा मेरा पैगाम लेकर जा और फरौन को बोल कि परमेश्वर यहोवा ऐसा कहता है। और बाइबल कहती है कि जब वो परमेश्वर का पैगाम लेकर जाता है तो वो देखता है कि फरौन अभी भी उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा। कितने लोगों ने ये नोट किया है कि आपने कि बार बार देखिए, परमेश्वर उसे बार बार बोल रहा है कि ये मेरा मेरा पैगाम फरौन तक लेके जा, पर बार बार फरौन का पैगाम लेने के बाद भी आपने क्या देखता है कि फरौन पे कुछ भी असर नहीं हो रहा है। बोलो हालेलुया। ध्यान सुनो इस बात को, बाइबल एक चीज बताना चाहती है, बाइबल एक चीज फिर दोबारा क्लियर करना चाहती है, परमेश्वर हमेशा चाहता है, बेशक आपकी जिंदगी में परिस्थितियां बदले या ना बदले, हालात बदले ना बदले, पर परमेश्वर बोलता जाएगा, हमारा काम है सुनना और पूरा करना। बोलो हालेलुया। उसे पूरा करना। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। चलो जल्दी से खोलो, इस वचन को खोलो, एक्सोडस चैप्टर 10 जल्दी से खोलेंगे, उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे, जैसे आज मैंने फेसबुक पे इसको वचन को डाला था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, हमारे पास से 15 से 20 मिनट, उसके हम प्रार्थना करेंगे, बड़े ध्यान से इस वचन को सुनना। और मेरा पूरा यकीन है जब आप इस वचन को सुनोगे, आज परमेश्वर एक नया रहस्य प्रकट करेगा आपके लिए। बोलो हालेलुया। तभी वचन में लिखा कि परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर अपना नाम प्रकट करता है, वो सामर्थ से भर जाते हैं। बोलो हालेलुया। कैसे भर जाते हैं? सामर्थ्य से तब भरते हैं जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे, परमेश्वर अपने आप को उदय करे। तो लिखा है ना वचन में, यशायाह में, जब वो अपने आप को उदय करेगा तो वो लोग सामर्थ्य से भरेंगे। हालेलुया। और वही आज ये समय आ चुका है कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य से भर सको। somebody से हालेलुया। चले पढ़े, एक जन्ना इसे पढ़ेगा, एक्सोडस चैप्टर 10 उसका 1 से लेकर 2 आयत तक पढ़े। जी जी सिस्टर। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैंने उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसीलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊं, और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्ठा में उड़ाया और अपना क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किया है, जिससे तुम यह जान लो कि मैं यहोवा। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। बोलो आमीन। प्रेज गॉड। अब ध्यान सुनो इस वचन को, आपने शुरू से लेके अब तक जो भी पढ़ते आ रहे हो, आपने बहुत बार इस चीज को नोटिस कर रहे हो, बहुत बार इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो, बार बार वही बातें परमेश्वर उसे बोल रहा है, बार बार वही काम बार बार हो रहा है, पर कुछ बदलाव नहीं आ रहा, कुछ चेंजेस नहीं आ रही हैं। बोलो हालेलुया।
आपको पता है परमेश्वर के वचन में लिखा, खुदा कलाम में लिखा, खुदावन ने हारून को मूसा के साथ भेजा। आपको पता है हारून जौन सा था वो ही था हाई प्रीस्ट, वो महायाजक था, पर मूसा नहीं था। और बाइबल कहती है, खुदा के कलाम में लिखा कि परमेश्वर ने हारून को बड़ी पदवी दी थी, बल्कि मूसा को नहीं दी थी, क्योंकि मूसा ने एक गलती की थी। अब परमेश्वर मूसा को तोड़ रहा है। बोलो हालेलुया। याद रखो, जब आप प्रार्थना में होते हो ना, ध्यान रखना इस बात को, बाइबल ऐसा साफ बताती है, खुदा कलाम में लिखा, अब बात है कि परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है, हारून से बात नहीं कर रहा, बल्कि खुदावन ने हारून को पोजीशन दिया, पर मूसा के पास पोजीशन नहीं। अब मूसा पोजीशन बनाने के लिए परमेश्वर के वचन को सुन रहा है। याद रखो कि बाइबल ऐसा बताती है कि यदि तुम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो तो याद रखना कि परमेश्वर आज भी चाहता है कि हमारी जिंदगी में कुछ ना कोई बदलाव हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि ये कलाम तुम्हें बदलने के लिए, तुम्हें करेक्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, तुम्हें ऊंचा करने के लिए, तुम्हें भरपूर करने के लिए सुनाया जाता है। यदि तुम इसे सुनो और उसे अमल कर लो तो याद रखना परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी जिंदगियों में हर एक नकारात्मक सोच पे तुम्हें एक विजय देगा, एक नई जीत देगा। बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है, खुदा कलाम में लिखा, यदि तुम मेरा वचन लेके फरौन के पास जाए और उसे बोले और ये कहे कि ये परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर ने कहा, ये देख मैं उसके मन को कठोर करके रखूंगा कि मैं अपने आश्चर्य कामों को बयान कर सकूं, मैं मिरेकल्स वर्क को बयान कर सकूं। बोलो हालेलुया। और याद रखना बाइबल कहती है कि जितने भी मिरेकल्स काम वहां पर हो रहे थे, जैसे ही मूसा वहां पर अपना मुंह खोलता था, परमेश्वर के वचन को वहां पे बोलता था, बाइबल ऐसा बताती है वहां पे उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। बस एक ही कारण था, जब उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, उसका विश्वास क्यों नहीं टूट रहा था? उसका विश्वास क्यों नहीं टूट रहा था? बाइबल कहती है कि उसकी एक संगति थी, एक अच्छे व्यक्ति के साथ संगति थी, उसका नाम था हारून। बोलो हालेलुया। कितने लोगों के पास अच्छी संगति है? बोलो हालेलुया। कितने लोगों के पास ऐसी संगति है कि वो परमेश्वर के साथ चलने के समय में भी, जब उनके साथ कुछ भी ना हो, पर उसके साथ खड़े होने वाले भाई और जो बहन, जो कलीसिया, जो पासबान है, जो मसीह लोग हैं, उसे ये बोले परमेश्वर का वचन सत्य है, वो सच्चा है, वो जो बोलता वो करता है। बोलो हालेलुया। कितने लोग आज भी अपने घरों में इस वचन को बार बार कहते हैं, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ ये बातों को बोलते हो, यदि मुझे कुछ नजर ना आए, परमेश्वर ने मुझे बोला है, तो वो परमेश्वर अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है, जो वो बोलता है वो पूरा करता है। बोलो हालेलुया। याद रखना कि बाइबल ऐसा बताती है, एक अच्छी संगति ही तुम्हें परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ के रखेगी। और बाइबल कहती है कि यदि आपके पास एक अच्छी संगति नहीं है तो परमेश्वर का नॉलेज जितना मर्जी आपके पास हो, तब भी आप परमेश्वर में ऊंचे नहीं हो सकते। क्योंकि कारण है, क्योंकि तुमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बसाया जरूर है, पर उस वचन को अपनी जिंदगी में पूरा होने के लिए समय नहीं दिया। और बाइबल कहती है, यदि तुम उन लोगों के बीच में रहकर भी ये बात जानते हो कि परमेश्वर का वचन ही सच्चा है ना, तो आप कभी भी उन बातों के ऊपर कभी ध्यान नहीं दोगे। हमेशा, प्रत्येक हमेशा आप हमेशा उस खुदा के कलाम की तरफ ध्यान दोगे जो परमेश्वर के मुख से निकला है। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को आज भी याद है इस बारे में, परमेश्वर ने जो आपके साथ वायदा किया वो पूरा होगा। बोलो हालेलुया। वो आने वाले समय में खुदा पूरा करेगा। संबड़ी से हमारी हमारी प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने जो वायदे हमारे साथ किए, जो प्रतिज्ञा हमारे साथ की हैं, तभी वचन में लिखा है, उसने जो भी वचन, जो भी बातें तेरे विषय में, तेरे 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 भविष्य के लिए जो भी बातें उसने की हैं, वो हानि के लिए नहीं है बल्कि कुशल के लिए है। बोलो हालेलुया। संबड़ी से। और याद रखना, जितने लोगों ने आज तक प्रार्थना की है, अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा ना, तो देयर इज समथिंग, खुदा आपको तोड़ रहा है कि आप सफल हो सको। हालेलुया। कि आप सफल हो सको। परमेश्वर उस पत्थर को तोड़ रहा है, कहीं ना कहीं वो पत्थर है हमारी जिंदगी में, परमेश्वर उसे तोड़ रहा है। बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है, ध्यान से पढ़ना, बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा, फरौन इस चीज को देख देख के अंदर से कमजोर हो रहा था, पर वो बाहर से दिखा नहीं रहा था। अंदर से कमजोर हो रहा था पर बाहर से दिखा नहीं रहा था। जितने लोग आपका विरोध करते हैं ना, याद रखना वो जान चुके हैं इनका परमेश्वर सच्चा है, पर ये याद रखना, पर उसके बाहर की बिहेवियर से कभी भी धोखा मत खाना, क्योंकि परमेश्वर अंदर से बदलने वाला परमेश्वर है और उसने काम करना शुरू भी कर दिया। बोलो हालेलुया। आपको कितने लोगों को पता है कि आज आपकी जीवन में जो जो मुश्किलें हैं ना, परमेश्वर ने ये ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर प्रॉब्लम्स। आपकी बीमारियों पे परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया, आपकी गरीबियों पे काम करना शुरू कर दिया, आपकी परेशानियों पे काम करना शुरू कर दिया। पर आज ये बात जान लो कि आप परमेश्वर में उस कलाम के साथ बने रहो कि खुदावन कि जो तेरा वचन मेरे साथ है ना, मैं उस पर कायम रह सकूं आज। संबड़ी से बोलो हालेलुया। आपको बता, अब याद रखो, अब ध्यान सुनना।
बाइबल ऐसा बताती है, खुदा के कलाम में लिखा कि परमेश्वर अब अपने लोगों को अपने वचन की मजबूती के बारे में बता रहा था कि मेरे वचन की मजबूती क्या है। बाइबल ऐसा बताती है, ध्यान सुनना इस वचन को, क्योंकि बाइबल की इस वचन के अनुसार जब जब भी परमेश्वर अपना वचन आपकी जिंदगी में लेकर आए और वो जब सख्ताइयों को तोड़ेगा, तो परमेश्वर एक ही डिमांड करता कि अब तुम पवित्र आत्मा में बढ़ो। ठीक, किसमें भरो? पवित्र आत्मा में बढ़ो, इंक्रीज हो जाओ। यस, इंक्रीज इन द फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट। अब पवित्र आत्मा में भरपूरी में चलना। बोलो हालेलुया। अब ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दी से खोलो यूहन्ना उसका 7 बाप उसकी 37 आयत खोलो। क्यों परमेश्वर मूसा को इस रास्ते से लेकर जा रहा था जो उसके लिए बड़ा कठिन था, और क्या क्यों नहीं आज हमारे पास भी ऐसा मूसा वाले पोजीशन, मूसा वाला कैरेक्टर हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर जब हमें बोले, पर बेशक हमें नजर ना आए, पर फिर भी हम ईमान रखें कि परमेश्वर तूने बोला है, आई एम ए इंस्ट्रूमेंट, मैंने बोला है उस वचन को, और मुझे पता है जो भी कल्पनाएं तूने मेरे विषय में की है वो हानि के लिए हो ही नहीं सकती। बोलो हालेलुया। आपके बच्चों पे जो मुश्किलें नजर आ रही हैं, आपके खानदान पे जो मुश्किलें नजर आ रही हैं, हमारी कंट्री पे जो मुश्किलें नजर आ रही है ना, एक बार याद रखना, वो मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए हैं कि वो हमारे अंदर के जो पत्थर वाले मन को परमेश्वर तोड़ सके। और जिस रीति से परमेश्वर का वचन हमें तोड़ेगा ना, उसके अंदर से एक ही चीज निकलेगी, परमेश्वर अब हमें अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी में भरना चाहता है। somebody say हालेलुया। पढ़ो यूहन्ना उसका 7 उसकी 37 आयत पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ो। 7:37 पास जी। यस यस। पर्व के जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पी। आगे पढ़े, आगे पढ़े, 38 तक पढ़े, आगे पढ़ो 38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकली। हाँ, बोलो आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। बाइबल कहती है, क्लियरली लिखा, पर्व के अंतिम दिन में जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। बोलो हालेलुया, somebody say amen। अब ध्यान सुनो, बाइबल क्या कहती है। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा, खुदा कलाम में लिखा, पर्व के एक त्योहार था, यहूदियों का एक त्योहार था, उस त्योहार में यीशु मसीह खड़ा हुआ। जब यीशु मसीह वहां पे खड़ा हुआ और उसने चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर एक शब्द बोलना शुरू किया, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि अंतिम दिनों में जब यीशु मसीह की जब सलीबी मौत बड़ी नजदीक आ चुकी थी, उसने अपने अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा का बहुत बड़े प्रचार किया। और बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर भी इजराइलियों को कुछ देना चाहता था, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अंतिम दिनों में बहुत सारी चीजों का जब प्रचारों में उसने पवित्र आत्मा का जिक्र किया, वो बताना चाहता था कि ये लोग अब पवित्र आत्मा की भरपूरी से भर सके। पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरने का मतलब पता क्या है कि यदि आप कुछ देखो फिर भी वो पूरा ना हो, यदि आप जिस समस्या में भी हो, संकट में भी हो, बल्कि वो पवित्र आत्मा तुम्हारे मन को वंचित नहीं होने देगा, वो तुम्हारे मन को व्याकुल नहीं होने देगा, वो तुम्हारे मन को परेशान नहीं होने देगा, वो तुम्हारे मन को कभी भी घबराहट में नहीं आने देगा, वो तुम्हारे मन को कभी भी शंका में नहीं आने देगा, डाउटफुल में नहीं आने देगा। वो पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगी में कार्य करे कि यदि तुम तकलीफों को और मुश्किलों को देखो, पवित्र आत्मा तुम्हें विश्वास में बनाए रखे। बोलो हालेलुया। वो तुम्हें कायम रखे, वो तुम्हें मजबूत रख सके। somebody से हालेलुया। अब सुनो ध्यान से बात। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने उस समय में जब बात की, जब प्रचार करना शुरू किया, उन दिनों में उसने प्रचार करना शुरू किया और कहने लगा कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिले। और उसके बाद परमेश्वर ने दूसरे हिस्से में जब प्रचार करना शुरू किया, उसने ये प्रचार करना शुरू किया कि मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारे अंदर से वो तुम्हारे से झरना बहे। तभी परमेश्वर ने सामरी औरत को बोला, अगर यदि तुम मुझे जानती तो मुझसे मांगती, मैं तेरे अंदर जीवन का झरना बहाता, जिससे तुझे वो झरना मिलता। पर बाइबल कहती, अब इस पैसेज में आप पढ़ते हो, यूहन्ना 7:37 में लिखा, अब परमेश्वर नदियों पर आ गया। अब परमेश्वर कहता तुम्हारे जीवन से अब वो जीवन की नदियां बहे। अब ना ही तुम्हें पवित्र आत्मा और ना ही झरना, बल्कि अब नदियों में बहना पड़ेगा तुम्हें। अब तुम्हारे अंदर से नदियां बहे। नदियों का बहने का मतलब पता क्या है? परमेश्वर चाहता है कि फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट आपके अंदर हो।
भरपूरी हो पवित्र आत्मा की, और सिर्फ कलाम नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की भरपूरी से तुम कायम रह सको। बोलो हालेलुया। आपको पता कौन सी चीज है जो मूसा को आज तक कायम रखी थी? एक बार याद रखना, परमेश्वर का वचन उसके पास था, पवित्र आत्मा उसे गाइड कर रहा था। बोलो हालेलुया। आपको पता है आज भी आपके जीवन में कभी ना कभी जब मुश्किल आती है ना, होली स्पिरिट ऑलवेज ट्राई टू कम एंड इंटरसीड यू। वो आपको हमेशा आपको बताएगा, हे मेरा बेटा, हे मेरी बेटी, घबराना मत, परमेश्वर सच्चा है, उसका कलाम सच्चा है, वो अपने वायदों का पक्का है, जो वो बोलता वो पूरा करेगा। बोलो आमीन हालेलुया। याद रखना, जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करेगा ना, वो आपको वचन से दूर नहीं होने देगा बल्कि वचन के नजदीक लेकर आएगा। बोलो हालेलुया। बाइबल पता क्या कहती है, ध्यान सुनो। द प्रॉब्लम इज दिस कि आज बहुत सारे लोग आज इसी बात को नहीं जान पाते कि वह परमेश्वर के वचन के साथ तो जीते हैं पर उसकी आत्मा के साथ नहीं जी रहे। तभी हमारे जीवन में जब वचन होता भी है ना, होने के बावजूद भी हमसे गलतियां होती हैं, कलाम होने के बावजूद भी गलतियां होती, बिकॉज बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपना लहू इसलिए नहीं बहाया था कि वो सिर्फ वो तुम्हें पाप से आजाद कर सके, बल्कि लहू इसलिए बहाया गया था कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा भेज सके। बोलो हालेलुया। कि जब तक वो लहू नहीं बहेगा तब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा। और बाइबल ऐसा बताती है, खुदा के कलाम में लिखा कि क्यों आज हमारी जिंदगियों में सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे मन संकट में पड़ जाते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा की भरपूरी जो हमारी जिंदगियों में चाहिए थी वो अब हो पूरी नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है, खुदा के कलाम में लिखा, परमेश्वर कहता अब नदियां बहे, क्या बहे? नदियां बहे। सुनो ध्यान से बात, बाइबल ऐसा बताती है, खुदा के कलाम में लिखा, यीशु मसीह एक नगर में गए, इसका नगर का नाम था सामरी। और जैसे वो सामरी में गए, वहां पे एक गांव था, छोटा सा गांव था, उसका नाम था सुखार। और जैसे वो सुखार में पहुंचे, परमेश्वर के वचन में लिखा वहां पे एक सामरी औरत थी वहां पर। और वचन में लिखा वो सामरी औरत वो औरतों में से थी कि जो जिसने अपनी जिंदगियों में बहुत बड़ा, उसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा गुनाह कर रही थी। बाइबल ऐसा बताती है वो 5 पति कर चुकी थी, छठवें के साथ रह रही थी। और बाइबल ऐसा बताती है एक दोपहर के समय में जब वो कुएं में पानी भरने के लिए आई, तो वहां पे यीशु मसीह वहां पर पहुंचा हुआ था। और बाइबल में ऐसा लिखा है, जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचा और जैसे उसने देखा, यीशु मसीह ने उसे देखा, उसने उससे पानी मांगा। आपको पता है ये मात्र एक औरत, अकेली औरत थी जो कि दोपहर के समय में पानी भरने के लिए आई थी। क्योंकि क्योंकि इस औरत का कैरेक्टर इतना स्पॉइल हुआ हुआ था, इतना स्पॉइल हुआ था कि ये मॉर्निंग में सभी औरतों के बीच में पानी नहीं भर सकती थी। इस करके ये दोपहर को पानी भरने के लिए आई। और जैसे ये पानी भरने के लिए आए, वहां पर यीशु मसीह से मिलता है। और बाइबल पता क्या कहती है, खुदा कलाम में लिखा, उसने कहा मुझे प्यास लगी, मुझे पानी दे। और वो कहने लगी है कि तब क्या तू नहीं जानता कि सामरी और यहूदियों का क्या मेल है? हमारे और तेरे बीच में बहुत बड़ा गैप है, और वो गैप को कोई फिल नहीं कर सकता। और बाइबल कहती है, खुदा के कलाम में लिखा, परमेश्वर ने उसे एक बात बोली। खुदावन ने कहा, यदि तू मुझे जानती तो तू मुझसे मांगती। बोलो हालेलुया। यदि तू मुझे जानती तो मुझसे क्या करती? मांगती। याद रखो, एक विश्वासी व्यक्ति, एक क्रिश्चियन व्यक्ति, अगर यदि वो अपने परमेश्वर को जानता है तो उसे पता है वो परमेश्वर से क्या मांगेगा। उसको पता होना चाहिए वो परमेश्वर से क्या मांगे। आज हमारी हालत पता क्या है, परमेश्वर को जानने के बाद भी हम वो उन चीजों की डिमांड करते हैं कि जो नाशवान है आज भी, जो हमें पता है ये हमारे साथ नहीं जाएगी, वो आज है तो कल खत्म हो जाएगी, हम उस चीजों की डिमांड कर रहे हैं। पर बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने उसे औरत को पता क्या बोला, यदि तुम मुझे जानती तो तुम मुझसे मांगती। तुम मुझसे क्या मांगती? खुदावन ने उसे कहा, तुम मुझसे मांगती मैं तुझे जीवन का जल देता। बोलो हालेलुया। जीवन का जल देता और जीवन का झरना तेरे अंदर बहता। बाइबल कहती, परमेश्वर से कह रहा था, याद रख, यदि तुम मुझसे मांगती, जानती तो मुझसे पवित्र आत्मा की डिमांड करती। अगर विश्वासी व्यक्ति अगर परमेश्वर को जानता है ना, तो वो प्रत्येक हर दिन परमेश्वर को बोलेगा, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर। बोलो हालेलुया। वही आत्मा जो मुर्दों में से यीशु मसीह को जिंदा किया गया, वो आत्मा से भर। मुझे वो आत्मा से भर जो मुझे कभी भी मायूस नहीं होने देता। उस आत्मा से भर, उस आत्मा से भर जो मेरे संकट में भी, मेरी बुराई में भी, मेरी मुश्किलों में भी परमेश्वर मेरे लिए भलाई उत्पन्न करता है। उस आत्मा से भर। बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहता कि यदि मेरे लोग मुझे जानते तो मुझसे वो मांगते जो मेरे मेरे बाप ने मेरे लिए एक टारगेट की तरह मुझे भेजा है, जिस काम को मैं पूरा कर सकूं। परमेश्वर ने कहा, मैं इसलिए इस दुनिया में आया हूं कि मैं अपना खून बहा सकूं, और जैसे मैं खून बहाऊं तुम्हारे लिए एक मददगार आए। somebody से हालेलुया। आपको पता है द प्रॉब्लम इज दिस, आज हम लोग ना कौन सी मसीहत में जीते हैं? आपको पता है प्रॉब्लम क्या है?
द प्रॉब्लम इज नहीं, आप लोगों को पूछ के देखो, लोग आज आपको ये बोलेंगे उनका एमएलए के साथ कॉन्टैक्ट्स है, उन लोगों के, उनके उनके पीएम के लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स, उनके बड़े बड़े लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स है। ओ मैं फिर कहता हूं, वो इन कॉन्टैक्ट से इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, क्या वो इस बात से खुश है कि परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें दिया है? बोलो हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, परमेश्वर को प्रेज द लॉर्ड, अच्छे कॉन्टैक्ट खुदा ने दिए हैं, अगर दिए भी है ना, प्रभु की महिमा हो। पर क्या हम उन चीजों से खुश हैं? कि हम इन चीजों से खुश हैं जिससे परमेश्वर हमें बुराई में भी हमसे गलत काम नहीं होने देगा, हमें धोखे में भी हमसे, हमारे मुख से कोई गलत शब्द नहीं निकालने देगा। वो हमारे अंदर अपना पवित्र आत्मा का जल के साथ भरेगा, झरना बहेगा, और जैसे वो झरना बहेगा, परमेश्वर अब कहता है कि तुम्हारे अंदर झरना नहीं बल्कि अब नदियां बहनी चाहिए। सबड़ी से हालेलुया। कितने लोग ये मानते हैं कि खुदावन मेरी सुबह उठते हुई प्रार्थना में, मैं घर घर गाड़ी बिजनेस से पहले मैं ये कहता हूं, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से और भर। बोलो हालेलुया। कितने लोग आज ये प्रार्थना करनी शुरू करें somebody से? बोलो हालेलुया। आपको पता है द प्रॉब्लम क्या है? आज की प्रॉब्लम यही है। आज लोग हमेशा, मात्र लोग आज पता क्या है, सिर्फ सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। यीशु मसीह की परमेश्वर से क्या मिलेगा उसके लिए पीछे चल रहे हैं, बल्कि परमेश्वर के लिए पीछे नहीं चल रहे। बोलो हालेलुया। आपको पता है कितनी गंदी फीलिंग हो अगर आप में से कोई व्यक्ति, आप में से आपके साथ कोई व्यक्ति ऐसा जुड़ा हो, वो सिर्फ आपको यूज करने के लिए जुड़ा हो आपके साथ। वो कोई आपके साथ रिश्ता जोड़ता है, आपके साथ दोस्ती करे, आपके साथ फ्रेंडशिप करे, वो आपके सिर्फ एक 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 एक, एक ऐसे यूज करने के लिए कि आपसे काम निकलवाने के लिए सिर्फ, पर आपके साथ उसका कोई लेना देना नहीं, पर आपसे काम निकलवाने के लिए आपसे बात करते हैं वो लोग। यदि वो सिर्फ आपसे काम निकलवाने के लिए बात करे, कैसी फीलिंग आएगी आपको? इट फील्स बैड। आपको पता है यीशु मसीह को क्या फील होता है? द सेम फील होता है यीशु मसीह को, क्योंकि हम हमेशा चर्च जाते हैं, अपनी डिमांड्स लेकर जाते हैं, प्रभु जी उन चीजों की हमें चीजों की जरूरत है, जिन चीजें नाशवान चीजों की जरूरत है, हम परमेश्वर को वो ही फीलिंग देते हैं, बिकॉज वी यूजिंग क्राइस्ट बट वी आर नॉट लिविंग फॉर क्राइस्ट। याद रखना, अगर हम सिर्फ खुदा को यूज करना चाहते हैं ना, कि हमें परमेश्वर सिर्फ यही चीजें चाहिए, यही चीजें चाहिए, याद रखना वी आर यूजिंग क्राइस्ट, हम यीशु मसीह को यूज कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए जी नहीं रहे। बोलो हालेलुया। रिमेंबर दिस, वी नीड टू लिव फॉर क्राइस्ट। और खुदा के लिए जीने का मतलब पता क्या होता है? ये बड़ी गंदी फीलिंग होती है, मैं आपको फिर कहता हूं, ये बड़ी गंदी फीलिंग होती है, आपको कोई पता लगे कि आपको कोई यूज कर रहा है। एंड नाउ आर वी यूजिंग क्राइस्ट? क्या हम परमेश्वर को यूज कर रहे हैं? कितने लोग आज ये कहते हैं कि प्रभु मेरी जीवन में सारी चीजें एक तरफ है, पहले तू है। बोलो हालेलुया। प्रभु जी पहले तू है, मेरे घराने की खुशी तू है, मेरी जिंदगी का बल तू है, मेरा साहस तू है, मेरी ताकत तू है, मेरा नूर तू है, मेरी इच्छा तू है, मेरी गवाही तू है, तू ही जीवन की रोटी है, तू ही मात्र मात्र जीवन का हिस्सा है मेरा, और तू ही मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य रहेगा। मैं तेरे 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 वचन के साथ ही चलना चाहता हूं। ओ somebody से हालेलुया। इसे कहते हैं मसीह में टूटना, जब परमेश्वर आपको भरे। बोलो हालेलुया। somebody से, आपको पता है एक परमेश्वर के वचन के अनुसार ये क्या, इसका क्या मतलब है? क्यों मूसा को परमेश्वर तोड़ रहा था? क्यों परमेश्वर तोड़ रहा था? याद रखना, वो परमेश्वर इसलिए उसे वो तोड़ रहा था कि ये आत्मा में भर सके। बोलो हालेलुया। किस में भर सके? आत्मा में भर सके। आपको पता है आत्मा क्या लेकर आता? आत्मा के फल क्या है? प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक, शांति, धीरज, भलाई, संयम, वफादारी में भर सके। बोलो हालेलुया। वफादारी पता क्या है? कुछ भी ना हो पर फिर भी मेरा ईमान मेरे परमेश्वर पर है। बोलो हालेलुया। नहीं होता ना मिरेकल, ना हो, पर मेरे लिए ये सबसे बड़ा मिरेकल हुआ है, जो नाम सभी नामों में से ऊंचा है, वो मेरे पास है आज। That's the miracle I have it in the name of Jesus. बोलो हालेलुया। सुबह उठ के क्या हम अपने बच्चों को ये बताते हैं? अपने बड़े घर को दिखाने से पहले ये कहते हैं, तेरे पास परमेश्वर का नाम है, ये परमेश्वर का वचन है, तेरे पास वो इज्जत है, ये तेरे पास वो ताकत है। हालेलुया। मेरे बच्चों पर कोई भी बदरुओं का साया नहीं हो सकता, हम पर कोई जादू टूना नहीं चलेगा, ये परमेश्वर के नाम की खातिर हमारे से लिए हुआ है, और परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें दिया। Somebody say hallelujah. जब मैं इस पैसेज को पढ़ रहा था, God was teaching me one thing. वो एक ही चीज सिखा रहा था कि वो परमेश्वर मूसा को तोड़ रहा था, परमेश्वर उसे तोड़ रहा। आपको पता तोड़ना क्या होता है? अब ध्यान सुनो, बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा, खुदा के कलाम में लिखा, जैसे ही परमेश्वर ने इजरायलियों को गुलामी से निकाला, जैसे वो इजरायली गुलामी से निकले, तो वो मूसा से सिर्फ दो बात के लिए लड़ रहे थे, रोटी और पानी के लिए। किस लिए? रोटी और
पानी के लिए। और बाइबल पता क्या कहती है, खुदा के कलाम में उन्होंने कहा हमें प्यास लगी है, पानी दे, पानी दे। और परमेश्वर के वचन में लिखा मूसा ने चट्टान पर लाठी मारी, और जैसे उसने मूसा ने चट्टान पर लाठी मारी, चट्टान में से पानी निकला। बोलो क्या निकला है? पानी। बोलो हालेलुया। Somebody say amen। बाइबल कहती है चट्टान में से क्या निकला है? पानी निकला है। तभी यशाया में खुदा के कलाम में लिखा है, उसने कहा मैं इज़राइल के खानदान के साथ एक वायदा करता हूं, उनके जीवन में से पत्थर का दिल लेकर मांस का दिल दूंगा। बोलो हालेलुया। मैं उनके जीवन में से पत्थर का दिल लेकर क्या दूंगा? मांस का दिल दूंगा। आपको पता है क्या चीज है? परमेश्वर के वचन में लिखा, पत्थर जब टूटेगा तो उसमें से पवित्र आत्मा निकलेगा। बोलो हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का झरना बहेगा जैसे वो पत्थर टूटेगा। आपको पता है द पत्थर हैज टू ब्रेक डाउन, वो पत्थर टूटना बहुत लाजमी है। बोलो हालेलुया। तभी वचन में लिखा, खुदा कलाम में लिखा, वो पत्थर टूटेगा तभी पुराने वचन में लिखा यीशु मसीह को जैसे ही उसके साइड पर जैसे उसका नहीं उसको जैसे उसको मारा गया तो उसकी बॉडी में से एक चीज निकली, पानी। क्या निकला उसके बॉडी में से? पानी। बोलो हालेलुया। क्योंकि लहू बह चुका था, उसके बाद क्या निकला? पानी। बोलो हालेलुया। याद रखना, लहू शुद्धिकरण है, उस शुद्धिकरण के बाद ही पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों में काम करेगा। बोलो हालेलुया। जब तक लहू नहीं ना बहता तब तक पवित्र आत्मा नहीं आ सकता। ओ somebody से हालेलुया। अब परमेश्वर ने अपना लहू भी बहाया। और बाइबल पता क्या कहती है? खुदा के कलाम में लिखा, परमेश्वर के वचन में लिखा, यदि आप पढ़ो इस वचन को, कोई वचन कलाम में लिखा, यूहन्ना इस बारे में बयान करता है, उसने कहा कि पिता को यह भाया कि वो कुचला जाए, कि परमेश्वर को यह भाया कि उसका बेटा कुचला जाए। कौन सा बाप अपने चाहता है कि मेरा बेटा कुचला जाए? पर उसने क्या कहा कि मेरा बेटा कुचला जाए। उसे पता था मात्र अगर वो टूटेगा तभी जाकर वहां से जीवन की नदियां बहेंगी उसमें से। बोलो हालेलुया। आपको पता है जीवन की क्या बहेंगी? नदियां। एक व्यक्ति को टूटना बहुत जरूरी है। आप मान लो, आप याद रखना इस बात को, यदि आपके सामने कोई बीमारियां भी खड़ी, आपके बच्चों पे कोई मुश्किलें है ना, आपके खानदान में मुश्किलें है ना, ये याद रखो परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से भरना चाहता है आपको। वो आपको तोड़ रहा है, उसमें भरपूर हो जाओ। Oh, somebody say hallelujah. The problem is not this, the diseases is not a problem. बीमारियां प्रॉब्लम नहीं है, गरीबियां प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि हम उस प्रॉब्लम में अपने आप को हमने सरेंडर किया हुआ है। बल्कि ये कहे प्रभु जी से, प्रभु जी मुझे इससे अपनी आत्मा में भर, मैं उसमें संयम में आऊं, वफादारी में आऊं, मैं ताकत में वफादारी में खड़ा रह सकूं। Oh, somebody say hallelujah. जब आप इसका प्रण कर लोगे ना, पिता इस मुश्किलों से खुदावंद तू मेरे अंदर वो भरपूरी का झरना बह रहा है, तो आप याद रखना, आप कभी टूटोगे नहीं, बल्कि वो झरना, वो पवित्र आत्मा आपको मजबूत करना शुरू करेगा। ओ somebody से हालेलुया। तभी वचन की में लिखा, खुदा कलाम में लिखा, तभी परमेश्वर ने इस बारे को बात किया। आपको पता है टूटना होता क्या है? आपको पता है टूटना क्या होता है? बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर के वचन में लिखा। आपको क्या लगता है? कई लोगों को पता क्या लगता है कि टूटना क्या होता है? टूटना कई लोगों को यह लगता है कि शायद परमेश्वर हम पे गरीबी लेकर आएगा, शायद परमेश्वर हमारी जॉब को खत्म कर देगा, हमारे बिजनेस को खत्म कर देगा। याद रखो, परमेश्वर ऐसी चीजों को काम नहीं करता। वो पुराने ऐतनामे में परमेश्वर ने किया था, न्यू टेस्टमेंट में परमेश्वर ने कभी नहीं किया। नए ऐतनामे में अय्यूब के बाद, पुराने ऐतनामे में अय्यूब के बाद परमेश्वर ने किसी का आजमाइश नहीं ली ऐसी। बोलो हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर आपको कैसे तोड़ेगा? याद रखना इस बात को, जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो चीज आपको अच्छी लगती है, वो परमेश्वर अगर ना होने दे, उस समय में आपको कहना, प्रभु जी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। इसे कहते हैं टूटना। बोलो हालेलुया। इसे कहते हैं टूटना। कितने लोगों के पास मनचाही चीजें नहीं हैं, फिर भी वो आज खड़े हैं। इसे कहते हैं टूटना। आज जिन लोगों के पास बहुत सारी चीजों की डिमांड होने के बावजूद भी कुछ नहीं है ना, वो फिर भी परमेश्वर में चल रहे हैं ना। आई गिव यू वर्ड, मैं लिख के देने को तैयार हूं, उनमें पवित्र आत्मा की भरपूरी कार्य कर रही है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा में झूम रहे हैं। आज मैं फिर कहता हूं, आप बैठना उन लोगों के साथ, वो आपको पवित्र आत्मा के साथ भरपूरी में होकर वो कैरेक्टर को दिखाएंगे जो पवित्र आत्मा ने कायम किया था यीशु मसीह के अंदर। ओ somebody से हालेलुया। क्या यीशु मसीह ने ऐसा कहा था, ये वो रोटी है जो कल को टूटने वाली है? उसने ऐसा कहा था? उसने क्या कहा था? ये वो रोटी है जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ी जाएगी। इसने ये कहा था, कल को नहीं। परमेश्वर वचन में लिखा, जैसे ही वो दुनिया में आया, वो शुरुआत से टूट रहा था। बोलो हालेलुया। वो शुरुआत से टूट रहा था। जैसे वो 12 साल के हुआ तब भी वो टूटा। बाइबल कहती है वो 30 साल का हुआ तब भी वो टूटा। जब वो साढ़े तीन साल के बाद सेवकाई खत्म की उसने, तब भी वो टूट कर गया। वो प्रत्येक हमेशा टूटा है वो।
और जब जब वो टूटा है उसमें से जीवन का झरना बहाया है। बोलो हालेलुया। आज हमारी जिंदगी से जब हम टूटते तो हमारी जिंदगी में गालियां होंगी, हमारी जिंदगी में रोना होगा, हमारी जिंदगी में गिड़गिड़ाना होगा, हमारी जिंदगी में क्रिबिंग होगी, हमारी जिंदगी में ये होगा कि ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। बाइबल कहती है जब एक विश्वासी व्यक्ति टूटे उसमें जीवन का झरना बहेगा। ओ somebody से हालेलुया। आपको पता है हमारे टूटने में भी परमेश्वर ने हमें अपना फजल इतना दिया कि हमारी मुश्किलों में भी खुदा भलाई पैदा करता है। ये हमारे लिए भलाई है, हमारी मुश्किलों में पवित्र आत्मा हमारे पास होगा। ओ somebody से हालेलुया। मैं आपको फिर बोलूं, आपकी खुशी, आपकी गवाही सबसे बड़ी पता क्या है? कि पवित्र आत्मा आपके साथ है। वो आपको बताएगा कि मूसा की तरह फरौन आपके सामने खड़ा भी होगा ना, वो आपको पवित्र आत्मा कायम रखेगा। ओ somebody से वो कायम रखेगा कि नहीं हिलना मत, कि मैं तुझे तेरे अंदर भर रहा हूं। बोलो हालेलुया। जब ये पत्थर का दिल टूटे, याद रखना उसमें से झरना बहता है, उसमें से पवित्र आत्मा निकलेगा। आपको पता है हमारे लिए टूटना क्यों जरूरी है? तभी वचन में लिखा था, खुदा कलाम में लिखा, जैसे गत्समनी बाग में यीशु मसीह ने प्रार्थना करनी शुरू की, उसने कहा हो सके तो पिता ये प्याला दूर हो जाए, पर मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इसे कहते हैं टूटना। बोलो हालेलुया। आज आपको बड़ा घर चाहिए होगा, आपको बड़ी जॉब चाहिए होगी, नहीं हो रहा है ना, इट मींस अगर आज भी नहीं हो रहा पर फिर भी आपकी खुशी कायम है ना, यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, यू हैव द सामर्थ है आपके पास पवित्र आत्मा की। बोलो हालेलुया। आपको पता है कितने लोग जगह जो मुंह पे सुनाते हैं ना, कितने लोगों को समझ नहीं आती ना बोलना क्या है, वो उनके ऊपर कोई आपको कुछ बोले उसके बाद आपको डबल जवाब दे दो, इसे ये टूटना नहीं कहते। आपको पता क्या है, इसे तोड़ना कहते हैं। हम लोगों को हम टूटते नहीं है, जो टूटते नहीं है ना वो लोगों को तोड़ते हैं। वो याद रखो, आप टूटो, यदि आपको मुंह पर कोई गाली भी निकाले ना, आप ये कहो, पिता मुझे पता है कि मुझे टूटने के लिए तूने तैयार किया है। ओ somebody से हालेलुया। कितने लोग इस पे विश्वास करते हैं, कितने लोग इस कलाम के ऊपर खड़े हैं कि पिता, कि मैं आज जो नहीं देख रहा हूं, इससे प्रभु तू मुझे बढ़ रहा है, तो मैं खुदावन मैं तेरी आत्मा में भर सकूं। मेरे अंदर का पत्थर का दिल टूट रहा है इस समय। ओ हालेलुया। मुझे पता है खुदावन तू इसे तोड़ रहा है। तभी वचन में लिखा, खुदा कलाम में लिखा, कि उसी रीति की तरह याकूब, बाइबल कहती है इस बारे में, यदि याकूब बाहर नहीं आएगा तो इज़राइल अंदर नहीं जाएगा। याकूब को बाहर निकलना पड़ेगा तभी इज़राइल अंदर जाएगा। बोलो हालेलुया। और याकूब का मतलब है वो पत्थर दिल, याकूब का मतलब है धोखेबाज, याकूब का मतलब है गाली निकालने वाला, याकूब का मतलब है हेरा फेरी करने वाला, याकूब का मतलब है अपने परमेश्वर से धोखा करने वाला। पर याद रखना इज़राइल का मतलब है परमेश्वर उसके साथ खड़ा है। हालेलुया। और याद रखना याकूब को टूटना पड़ेगा इज़राइल बनने के लिए। ओ हालेलुया। मैं आपको फिर कहता हूं, ये समा है, इट्स अ राइट टाइम। हमारे लिए कुछ नहीं भी हो रहा ना, तो परमेश्वर हमें कायम कर रहा है कि हम इज़राइल बन सके। बोलो यीशु मसीह के नाम की। बोलो हालेलुया। कितने लोग यकीन रखते हैं आप पे जितना हार्ड टाइम चल रहा है ना, इस समय में जितना भी हार्ड टाइम चल रहा है, गॉड इज फिलिंग यू विद द होली स्पिरिट। यू नो, खुदा ने मुझे सुबह, जब मैंने प्रार्थना की, खुदा ने मुझे सुबह ही वचन दिया। उसने कहा मात्र लोग जो टूट रहे हैं ना, आज भी वो प्रभु की तेरी मेरी खुशी में कायम है ना, वो होली स्पिरिट में भरपूर है। संगति कर उन लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ संगति करो। बोलो हालेलुया। देखो उन लोगों के पास जिनके पास कुछ भी नहीं है ना, फिर भी अपने मुख से परमेश्वर की महिमा करते हैं, बैठो उन लोगों के पास। मैं आपको फिर कहता हूं, हम उन लोगों को मत ढूंढो, उन लोगों मत जिनके पास बहुत कुछ है कि इनकी वसीले से हमारे पास भी आएगा। आज उनके पास है, कल को नहीं होगा तो आप खत्म हो जाओगे। उन लोगों के साथ बैठो जिनके पास नहीं भी है और फिर भी उनके चेहरे आज भी शर्मिंदगी से काले नहीं है, उन लोगों के साथ बैठो। बोलो हालेलुया। उन लोगों के साथ संगति करो, देखना आपके जीवन में परमेश्वर अपना आत्मा की भरपूरी कैसे लेकर आएगा। बोलो हालेलुया। लास्ट में एक बात बोलूंगा फिर हम प्रार्थना करेंगे। बाइबल ऐसा बताती है कि पुराने ऐतनामे में जब इंसान अपने गुनाह की माफी मांगने के लिए जाता था ना, वो एक भेड़ लेकर जाता था। वो भेड़ लेके ये महायाजक को देता था। और बाइबल कहती है महायाजक उस भेड़ को काटता था, और जैसे उसे वो काटा जाता था तो वो खून और तेल उसके 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 सिर पे लगाया जाता था। और यदि खून बहाने के बाद, बाइबल ऐसा बताती है, जब वो खून बहाया जाता था, खून बहाने का मतलब था कि अब ये शुद्धिकरण किया गया है। और तेल प्रतीक था, तेल इज अ साइन ऑफ अ होली स्पिरिट। जैसे ही वो जब काटा जाता था, वो तेल पहले लहू लगाया जाता था, फिर तेल लगाया जाता था। पूरी बाइबल खोल के देख लेना, पहले खून बहता था फिर ही तेल लगता था, पहले तेल नहीं आता था। बोलो हालेलुया।
उसी रीति की तरह, उसी रीति का पहले परमेश्वर ने अपना लहू बहाया, उसके बाद पवित्र आत्मा आया। दैट्स अ गॉड पे, उस खुदा ने वो प्राइस पे किया है। बोलो हालेलुया। उसने किस चीज के लिए प्राइस पे किया है? अगर आप ये सिर्फ बोलो ना कि यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया था, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे मुर्दों में जिंदा उठा, ये तो संडे स्कूल के बच्चों का आंसर है। हमारे लिए पता क्या उत्तर क्या है? परमेश्वर लिए इसलिए मारा गया कि हम उसके चरित्र, उसकी भरपूरी, उसकी आत्मा की भरपूरी में चल सके। बोलो हालेलुया। कि वो एक ऐसा इंसान हमारी जिंदगियों में जिंदा रख सके जो कि आज भी गाली के बदले गाली नहीं देगा कभी। बोलो हालेलुया। एंड दैट इज अ पावर इन द नेम ऑफ जीसस, जब परमेश्वर तोड़ता है। कितने लोग इस बात को लेते हैं कि विश्वासियों के लिए ये टाइम जरूर आता है जब परमेश्वर उसे तोड़ेगा। जैसे वो तोड़ेगा ना, तो याद रखना, फुलनेस ऑफ लाइफ आपका पीछा करेगी और आपकी जिंदगियों में काम करेगी। बोलो हालेलुया। मैं आज भी जानता हूं बहुत सारे लोगों, मैं फिर कहता हूं, अक्सर उन लोगों से बचकर रहो जो अक्सर आपको इधर की उधर की बातें बोलते हैं ना। छोड़ो उन लोगों के साथ। वो लोग जो परमेश्वर की तरफ ड्राइव करें, आपको आत्मा की तरफ ड्राइव करें, परमेश्वर के वचन की तरफ ड्राइव करें, उस मददगार की तरफ ड्राइव करें, वही लोग परमेश्वर के लोग कहलाए जाते हैं। बोलो हालेलुया। कितने लोग ब्लेस है? somebody से somebody से हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, अब नदियां बहनी बहुत जरूरी है। तभी कहते हैं ना, यीशु मसीह उसके अंदर से जीवन की नदियां बहती थी, क्योंकि वो रोज टूटता था। बोलो हालेलुया। कितने लोग रेडी हैं कि आज कोई भी सर्कमस्टांस आए मेरे सामने, मैं टूटने के लिए तैयार हूं, मेरा खुदा मेरे साथ होगा। बोलो हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं भरपूरी वाली जीवन जीऊंगा। मूसा को परमेश्वर यही सिखाना चाहता था, देख, जब तक मैं तुझे तोड़ूंगा नहीं, तू तैयार भी नहीं होगा। बोलो हालेलुया। somebody से आई ट्रूली टेल यू, मैं आपको फिर कहूं, ये परमेश्वर का वचन है, यही सत्य वचन है, यही सच्चा वचन है। बोलो हालेलुया। मैं आपको फिर बोलूं, दुनिया की सारी चीजें आपके पीछे होके मिलेगी, पर पवित्र आत्मा की भरपूरी ही आपकी खुशी का एक बहुत बड़ा कारण होना चाहिए कि यस, ही इज द जॉय ऑफ माई लाइफ, ही इज द जॉय ऑफ माई एजेंडा। यही मेरा कारण है, यही मेरा रीजन है कि उसने मुझे अपनी आत्मा से भरा है। ओ कितने लोग खुश हैं आज? बोलो हालेलुया। प्रेज गॉड, आमेन। कितने लोगों को पता है कि आज वो उसे तोड़ रहा है? किन लोगों को तोड़ रहा है वो आज भी? जिनके कैमरे बंद है वो, तो मुझे लगता है वो ज्यादा ही टूटे हुए हैं सारे। हाँ बोलो हालेलुया। हाँ अब कैमरे ऑन होंगे थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी। हाँ बोलो बोलो हालेलुया। प्रेज गॉड। चलिए, होली स्पिरिट से भरे हुए लोग हैं सभी, आमेन। एंड आई ट्रूली बिलीव यू। मैं एक बात मानता हूं, इस चीज को आप भी याद रखना, हर एक व्यक्ति, मैं आपको फिर कहता हूं, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ जब जुड़ेगा ना, तो परमेश्वर के तरीके ना आपके तरीकों की तरह नहीं काम करेंगे। बोलो हालेलुया। बहुत सा पता नहीं किन लोगों ने, कई, मुझे किसी भाई ने बताया क्या बोला, कहते हैं पास्टर जी, प्रभु के वचन में लिखा है आगे वाले लोग पीछे होंगे, पीछे वाले आगे होंगे। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल ऐसा लिखा है। तो मैंने कहा आप चर्च क्यों नहीं आते? कहते लिखा है ना कि आगे वाले पीछे होंगे, यू नो। कहते हम इसलिए चर्च नहीं आते, आगे वाले पीछे होंगे, शायद आगे वाले पीछे हो गए। कितना अच्छा एक्सक्यूज है, देखो है। मैंने उस भाई को बोला, मैं सुनो एक बात सुनो, कि आपके आपके घर में किसी के दो दो बच्चे हों, दो बच्चे हैं, अगर अब आप सुनो, अगर दो बच्चे हैं, क्या वो दोनों बच्चों से पूछने से पहले उनके माँ बाप से पूछो, माँ बाप से बोलो कि इसका बड़ा बेटा, मैं चाहता हूं बड़ा बेटा इतनी तरक्की करे, इतनी तरक्की करे, और छोटा बेटा नालायक निकले? कोई कहेगा ऐसा? वो कहेगा कि दोनों बच्चे लायक हो, राइट? तो परमेश्वर चाहेगा कोई व्यक्ति चर्च छोड़ दे? परमेश्वर चाहेगा कि कोई व्यक्ति प्रार्थना करनी छोड़ दे? क्या परमेश्वर चाहेगा कोई व्यक्ति आगे से पीछे हो जाए? ये मात्र हम अपनी मूर्खता के कारण पीछे किए जाते हैं। याद रखो, हम अपनी गलतियों के कारण पीछे होते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता। पता है परमेश्वर के वचन में क्या खुदा कलाम में लिखा है? जो लोग सिर्फ यही चाहते हैं ना कि हमें वो एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए जो हमें दुनिया से मिलती है, परमेश्वर कहता कि मेरी निगाह में तुम पीछे हो, मेरी निगाह में सिर्फ तुम पीछे हो। जो लोग कहते हैं ना हमें कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर का काम होना चाहिए, याद रखना परमेश्वर कहता है तुम आगे किए जाओगे। बोलो हालेलुया। क्या किए जाओगे? आगे किए जाओगे। बोलो हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। कितने लोग टूट रहे हैं? हालेलुया। रेडी हो? चैलेंज है, कल के स्टार्ट करेगा प्रभु तोड़ना। मेरी दुआएं है कि परमेश्वर अपने विश्वासियों को तोड़े और भी, और जितना वो तोड़ेगा उतना आत्मा भरपूर होगा। बोलो हालेलुया। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, हम प्रार्थना करते हैं। एक एक वाइफ, एक दो कपल थे, एक कपल था,
एक उनकी जब उसके उसके हस्बैंड की डेथ होगी, मैं आपको बताता हूँ टूटना होता क्या है और खुदा कैसे तोड़ता है और टूटने का मतलब क्या होता है। उसके हस्बैंड की जैसे डेथ हुई, वाइफ अब हमेशा हमेशा उसकी कब्र पे जाकर ना फूल लेकर जाती थी और रोज जाती थी, रोज जाती थी, रोज जाती। 2 महीने लगातार जा रही थी, तो उसने तीसरे और चौथे महीने वो गई नहीं, तीसरे और चौथे महीने वो गई नहीं, और 5वें महीने वो गई। और जैसे वो 5वें महीने गई, अंदर से एक आवाज आई, कहां पर थी तू तीसरे महीने और चौथे महीने, आई क्यों नहीं? कैसी आवाज आएगी वहां से? बोलो, आप बताओ। ऐसी आवाज आएगी कब्र में से? कोई नहीं आएगी ना। अब क्यों नहीं आएगी? मरा हुआ व्यक्ति बोलता नहीं है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मूसा यही सीख रहा था, फरौन कुछ भी कहे मुंह नहीं खोलना, उतना ही बोल जितना मैंने कहा है। बोलो हालेलुया। आपको पता है, जब जब भी आपको आपको कोई गालियां सुनाएगा ना, गालियां निकालेगा ना, सुनाने की वजह ना चुप रहना। मरा हुआ व्यक्ति का मतलब है टूटा हुआ व्यक्ति, ठीक है? और टूटा हुआ व्यक्ति ही परमेश्वर की आत्मा में भरता है। ओ somebody से हालेलुया। अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ ना? टूटना क्या होता है? दिस इज कॉल्ड टूटना। इसे कहते हैं टूटना। बोलो हालेलुया। कोई भी बोले, परमेश्वर अपनी जंगों को खुद लड़ता है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो खुद लड़ता है अपनी जंगों को। और याद रखना, अपनी जंग भी का अपने हाथ में लेना, खुदा के ऊपर छोड़ दो, खुदा करे सब कुछ। ओ यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? प्रेज गॉड। आई ट्रूली बिलीव कि जितने मेरे भाई बहन, जितने भी खुदा के वचन के साथ प्यार करते हैं ना, वो मैं कह रहा हूं, अगर आपके घरों में कोई मुश्किलें है ना, इट्स अ प्लान ऑफ गॉड। खुदा आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। लेट मी टेल यू दिस, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, बहुत बड़ा प्लान है खुदा का। बोलो हालेलुया। सोच के देखो, सोच के देखो। परमेश्वर ने कहा यदि तू राय के दाने जितना विश्वास करे तो ये कहे तो इस पहाड़ को समुद्र में गिर जा, वो गिर जाएगा। आपकी जिंदगी में इतनी भरपूरी से चलने वाले लोग, उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में प्रॉब्लम खड़ी होने का कारण ये नहीं है कि आपने बड़ी गलतियां की हैं, इसलिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। बोलो हालेलुया। वो आपको इस्तेमाल करेगा। और लेट मी टेल यू दिस, इतनी बड़ी मुश्किलें आपकी लाइफ में, फिर भी अपना मुंह है ना आपने खोला, लेट मी टेल यू, यू विल मेक अ डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड। और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, परमेश्वर आपकी जिंदगियों के बड़े बड़े काम कर देगा। ओ somebody से हालेलुया। मैं चाहता हूं ऐसा जीवन सबका हो, जब मुश्किलें भी हो आपका मुंह ना खोले, परमेश्वर अपनी जंगों को खुद लड़ता है। ओ खुदा हमारे साथ है। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो हालेलुया। चलिए अपनी आंखें बंद रखें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सभी। अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी जिंदगी में कोई भी मुश्किल में, कोई परेशानी में, अगर उसका मन कहीं ना कहीं सिंक हो रहा है, यू नो, इन दिनों में अगर कोई ना कोई परेशानी में है, पिता मैं फिर दोबारा अपने हाथों को उठाता हूं आज। हालेलुया। खुदावन ये कलाम खुदावन सिर्फ खुदावन इंसान को एंटरटेन करने के लिए नहीं था। पिता मुझे ये पता है खुदावन, ये हमारे 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 जॉय का कारण है, ये हमारी खुशी का कारण है। पिता यीशु मसीह, तूने अपना अपना लहू बहाया के पवित्र आत्मा आ सके। पिता यीशु मसीह, आज मैं पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरकर ये कहता हूं हालेलुया, कि सचमुच खुदावन तेरा मुख से निकला हो वचन, खुदावन तू अपने 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 वायदे और अपने अपने हुक्मों के अनुसार उसे पूरा करेगा। पिता यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेता हूं हालेलुया। जितने भी बच्चे तेरे इस जूम मीटिंग पे, जितने फेसबुक लाइव पर हैं, जितने लोग यूए में लाइव हैं, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। खुदावन इनकी जिंदगियों की सारा बोझ चिंताएं तू देखता है। पिता इनको अपनी आत्मा की साहस से इतना भर कि वो खुदावन हमेशा वफादारी में खड़े रहे। और पिता वो वफादारी के चिन्हों को अपनी जिंदगियों में जिंदा रखें, वफादारी के वचनों को अपनी जिंदगी में जिंदा रखें। पिता यीशु मसीह, तेरे वचन में लिखा, इंसान केवल केवल उसके केवल उस वजह से नाश किया जाएगा यदि वो तेरे वचन को छोड़ के दूसरे के ज्ञान को पीछे भागेगा। पिता यीशु मसीह, मैं तेरे वचन को खुदावन अपनी जिंदगी की ढाल बनाते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे बच्चों के लिए मांग लेता हूं इसी समय हालेलुया। खुदावन इनका मन कभी वंचित ना हो, व्याकुल ना हो। तभी परमेश्वर तूने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। पिता यीशु मसीह के नाम से खुदावन मैं कह
कहता हूं खुदावन आत्मा की भरपूरी दिन रात इनकी जिंदगी में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इनका मन कभी भी सोग ना कर सके, इनका मन कभी भी मायूसी में ना चल सके, बल्कि ये कहने वाले बने खुदावन जो बातें अधूरी रह गई हैं वो तेरी आत्मा के द्वारा वो पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। आने वाले समय में खुदावन तू अपना बड़ा जलाल उत्पन्न करेगा, अपनी बड़े वायदों के साथ खड़ा करेगा। और खुदावन यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं हालेलुया, जो चीजें खुदावन तूने अपने वचन के अनुसार बोली है वो पूरी की जाएगी। पिता यीशु मसीह के नाम से मैं नौजवान बच्चों के लिए मांगता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठाओ, इन नौजवान बच्चों के लिए मांगो, कहो खुदावन से खुदावन इनका मन भटके ना पिता यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यदि कोई भी टेम्पटेशन के सामने आए पिता, वो टेम्पटेशन को खुदावन तेरे तेरे पाक और पवित्र आत्मा की ताकत सामर्थ से उसे खुदावन पैरों के नीचे कुचल दें। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदावन इंसान अपनी ताकत से आजमाइशों पे फातेमंद नहीं हो सकता पिता, तेरा आत्मा ही हमें लायक बनाता है, ताकत देता है खुदावन, इन सभी बातों को हम खुदावन ओवरकम कर सकेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जितनी मेरी बहनें खुदावन जॉब करती हैं, जितने मेरे भाई जॉब करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से खुदावन ये संयम में वो बने रहे खुदावन, इनके अंदर अमन बना रहे खुदावन, इनके अंदर वो शांति बनी रहे। यदि वो अपने ऑफिस में भी काम करे खुदावन, वहां पर वो किसी से चिल्लाकर बात ना कर सके पिता यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो किसी की तरफ बुरी नजर से ना देख सके पिता यीशु मसीह के नाम से। वो लालच के पीछे ना कभी जा सके पिता यीशु मसीह के नाम से। वो खुदावन तेरे चरित्र तेरी सीरत को खुदावन लोगों के सामने रख सके इन द माइटी इन प्रेशियस इन मैचलेस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन मैं मांग लेता हूं खुदावन इनको बड़ा घर मिलने से पहले इनको खुदावन बहुताई वाली जिंदगी दे। हालेलुया। वो जिंदगी दे खुदावन जो बहुत सारी जिंदगियों को बचा सके पिता। इसमें इस जीवन है, इसमें ही खुदावन साहस है इन द नेम ऑफ जीसस। इनके बच्चों पर जो भी मुश्किलें, जो बीमारी, जो भी तकलीफ, जो भी संकट है, मैं इन द नेम ऑफ जीसस खुदावन इस भरपूरी से हर चीजें रिजेक्ट की जाए। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस खुदावन आज भी खुदा मांगता हूं खुदावन, बहुत सारे विश्वासियों ने खुदावन तुझे रिजेक्ट नहीं किया बल्कि खुदावन तुझे इग्नोर किया है पिता। ये तुझे इग्नोर करने वाले ना बने बल्कि तुझे एक्सेप्ट करे तेरे कलाम के जरिए, इसी कलाम के जरिए खुदावन जो हमें अंदर से मजबूत करे पिता, अंदर से मजबूत करे। हालेलुया। खुदावन मैं किसी को भी खुदावन किसी के साथ भी खुदावन किसी के साथ भी खुदावन हार्शली बिहेव ना करूं खुदावन, जिस तरह पौलुस ने कहा हालेलुया, मेरे 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 मुक्तिदाता ने मुझे बड़ी नरमी से बचाया, क्यों ना मैं सबके नरमी से पेश आऊं इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन आज मेरा जीवन खुदा बहुताई से हो और खुदावन तेरे बच्चों पर खुदावन तेरा आत्मा मंडलाए, रूह जुम्बिश करे और किसी चीज की कमी ना हो खुदावन। जिस रीति से खुदावन मूसा का मुंह बंद था खुदावन आज हमारा भी मुंह बंद रहे खुदावन। मैं मात्र उन शब्दों को बोले जो वचन के साथ हैं और खुदावन ये वचन सिर्फ दूसरों को ब्लेस करने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं इस वचन के साथ, इस कलाम की भरपूरी के साथ खुदावन तेरी कलीसिया को ब्लेस करता हूं और चाहता हूं खुदावन जब ये सुबह उठे खुदावन ये कन्फेस करे अपने मुख से खुदावन जो तेरा आत्मा का जोर हम पर है, कोई भी संकट कोई भी कष्ट हमें तोड़ ना पाए बल्कि खुदावन हमारे साथ है, वही हमें ऊंचा करेगा, वही संकट में हमारी गवाहियां बनाएगा। और पिता यीशु मसीह के नाम से खुदा मांग लेता हूं मैं पंजाब के लिए और इस यूएसए के लिए, न्यूयॉर्क के लिए इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन जहां पर भी मुश्किलें, जहां पर भी खुदावन अंधकार है, जहां पर भी खुदावन समझ की कमी है, यीशु मसीह के नाम से खुदावन तेरा आत्मा खुदा ज्ञान का आत्मा है, समझ वहां पर कार्य करे पिता यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो दिल खुदावन, सख्त दिल खुदावन नरम हो जाए और पिता यीशु मसीह के नाम से खुदावन तेरी वचन की वजह से सभी चीजें खड़ी हो सके। तू बढ़ता जा उनकी जिंदगी, हम घटे, तेरा नाम इज्जत जलाल और महिमा पाए यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मांगते सभी बोलेंगे आमीन आमीन। प्रेज गॉड। सभी तारीफ जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? बोलो हालेलुया। आमीन। चलिए खुदा की खुशी में आप बने रहें क्योंकि खुदा महान है और आई